तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। दोस्तों, आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है और आज हम कोशिश करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं या जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात कीजिए यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर 2%, प्रथम वर्ष के लिए 2%, दूसरे साल के लिए आपकी जो दर है वो आपकी दी गई है 4% और तीसरे वर्ष की दी गई है 6%, 4% और जी तीसरे साल की दी गई है 6%। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 क्लास ले रखी है, अगर आपने उन 2 क्लासों को नहीं लिए हैं तो जाके पहले उन क्लासों को ले लीजिए, तभी यहां इस तीसरी क्लास में आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रभावी दर ज्ञात कीजिए। प्रभावी दर यानी कि जैसे छूट में आपको कहते हैं 3 तरह की छूट दे देते हैं, तो उसमें कहते हैं एकल छूट बताइए, तो इसी तरह से प्रभावी दर ज्ञात करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने का जो आपका तरीका है वो आपका क्या है, सक्सेसिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 वर्ष दिए जाते यानी कि 4 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता तो भी इस तरीके से करेंगे जैसे मैं आप लोगों के सामने अभी करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये आपका क्या होता है, सक्सेसिव रेट निकालने के लिए आपका होता है। अगर आपको 2 दर दी गई है और आपको उसकी एकल दर बनानी है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम 2 रख लेंगे, 2+4 प्लस 2×4/100, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, और यहां से अगर हम 2 को भाग करेंगे 25 से तो 0 दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो भी 0, अब उतार लेंगे एक 0 और, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ही कट जाएगा। तो यहां से क्या आया, यहां से 6 प्लस यहां से क्या आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 6.08, मतलब इनकी एकल दर क्या आ गई 6.08। अब आपको क्या दिया गया है, तीसरा है आपका 6, अगर आपको 3 दिए गए हैं 4 दिए गए हैं तो आपको अलग अलग 2-2 का निकाल लेना है। अब इसका क्या हो गया, 6.08 हो गया। अब आपको इस 6 का भी निकाल लेना है, 6 प्लस 6.08 और गुणा 6 और बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.08 और प्लस ये आ जाएगा 6×8 = 48 और 6×6 = 36, 2 छोड़ के दशमलव ऑलरेडी है और यहाँ पे नीचे 100 है, तो 2 छोड़ के और दशमलव आएगी यानी कि 12.08, ये अभी 100 रखते हैं इसको, 0.8 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3648। ठीक है, अब ये इसमें जोड़ देंगे यानी कि 0.3648 हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप छोड़ दो, यहां से करना शुरू करो 2 अंकों तक, 6 और 4 8 और 6 14 का 4 का 1 हासिल का 3 और 1 4, और यहाँ पे क्या आ गया 2 और ये 12, यानी कि 12 पॉइंट इनकी एकल छूट क्या आ जाएगी, 12.44 इनकी क्या आ जाएगी, एकल छूट आ जाएगी। ठीक है, 12.44%। तो इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चनों को करना है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 आ जाता तो यहाँ पे पहले क्या करते, पहले 2 का निकालते फिर 2 का निकालते, उसके बाद उन दोनों को मर्ज कर देते। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर 4 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो भी इसी तरीके से आपको निकालना होगा। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज को ट्री मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो ट्री बनाने में ही आपको 4 साल का ट्री बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उससे तो अच्छा है आप इस तरीके से उनको कर लो। देखिए, चलो मैं करवाता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक राशि पर साधारण ब्याज 1600 रुपए है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपया है, 1600 रुपया है। जब ब्याज की दर प्रतिशत 6%
और समय 4 वर्ष हो। दर है आपकी 6% और समय दिया गया है 4 वर्ष। 4 वर्ष है। समान राशि पर लगभग चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। समान राशि पर लगभग चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। यानी कि हमारे पास एसआई है, दर है और समय है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले तो हमें मूलधन का पता होना जरूरी है कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन निकालने के लिए अगर यहाँ पे 3 साल होता, देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 साल होता तो हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को बिना बिना मूलधन निकाले भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 4 साल का है तो इसलिए पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। और मूलधन क्या होगा आपको पता है, एसआई है आपका 1600। ये कैसे आया है 1600? 6% प्रतिवर्ष था, 4 साल के लिए दिया गया था, यानी कि 24%। 24% का मान आपको 1600 दिया गया है। ठीक है, तो 1% का मान निकालेंगे या फिर आप डायरेक्ट कर लो, 100% का मान निकाल लो। तो क्या होगा? 1600 बटा 24 और गुणा 100। तो ये हो जाएगा 25 चौक का 100 और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24। ठीक है, अब ये 100% का मान निकालना है हमें। ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 25 चौक का 100। 25 चौका 100 और 6 चौक 24। तो 25 जीरो जीरो, 25 जीरो जीरो, 25 छिका 150, 15 हासिल के, 25 एकम 25 और 15 40 और बटे कितना आ जाएगा 6। ये 100% का मान हो गया। निकाल लो यहाँ से। अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो अगर पूरा का पूरा नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शन आपको दूर दूर ही मिलने वाले हैं। तो देखिए 6 छंग 36, 6 छंग 36 कितना बचा? फिर 4 बचा, 6 छंग 36, फिर 4 बचा, 6 छंग 36 और 6 छंग 36, यानी कि लास्ट वाले को एक एक्स्ट्रा कर लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 6667 आप लिख सकते हो इसको अप्रोक्सीमेटली, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6667 रुपया आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो ये कह रहा है 6667 को 4 वर्ष का क्या निकालना है? 4 वर्ष का 6% की दर से समान राशि पर लगभग चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये आपका मूलधन आ गया, दर आपकी 6% है, 4 वर्ष के लिए है। तो मैंने आपको बताया था 6%, 6%, 6% और 6% है 4 साल के लिए। तो पहले क्या करो? इनको जोड़ लो। पहले इनका ले लो सक्सेसिव। क्या हो जाएगा? 6 6 12 प्लस कितना? 6 छंग 36। देखिए इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको पहले आप देख लीजिए। 6 छंग 6 प्लस 6 और जी प्लस 6 गुणा 6 बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 6 12 प्लस 6 छंग 36 और 2 छोड़ के दशमलव, यानी कि 0.36। तो ये क्या हो जाएगा? 12.36 हो जाएगा। ठीक है, 12.36 और ये क्या होगा? ये भी ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि 6 छंग 6 6 12 और प्लस 0.36। तो ये भी क्या हो जाएगा? 12.36। अब क्या होगा? अब आपके पास दो सक्सेसिव आ गई है। अब इनको कर लीजिए 12.36 और प्लस 12.36 प्लस 12.36 और गुणा 12.36। आपको लगभग में बताना है तो ज्यादा पॉइंटों की दिक्कत नहीं करनी है आपको। 12 12 24 और 36 36 72, यानी कि 24.72 तो आपका ये हो गया। ठीक है, और आप इसको चाहो तो इग्नोर कर दो। 12 12 कितना होता है? 144। 144 और बटे 100, यानी कि 1.44 आप कर सकते हो, या फिर आप क्या करो 44 की जगह भी यहाँ पे आप 5 कर लो। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे 1.50 भी कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पे 1.45 आप इसको जोड़ लो। ये हो जाएगा 7 7 और 4 11 का एक हासिल का 5 और एक 6 और ये 2, यानी कि 26.17 आपका क्या आ गया? सक्सेसिव आ गया इस सब का। तो क्या करेंगे? 6667 का क्या निकालना है आपको? 26.17 बटे 100 कर लेना है। ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आप यहां से आप क्या कर सकते हो? यहां से आप इस जीरो को हटाकर, ये यहाँ पे जीरो है, 6 6 7 और ये जीरो है तो यहाँ पे लगा सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि इसको आप 26 की बजाय 0.25 मान के चलो। 26 की बजाय क्या मान के चल सकते हो? 0.25 मान के इसको आप चल सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? तो 5 7 35 का 5 का 3 हासिल का 5 6 30 और 3 33
3 हासिल का 5 छंग 30 और 3 33, 3 हासिल का 5 छंग 30 और 3 33। ठीक है। अब 2 सत्ते 14 का 4 का 1 हासिल का 1 हासिल का, देखो यहाँ पे 0.25 है, चाहो तो आप इसको 1/4 भी कर सकते हो, 1/4 से भी इसको भाग दे के देख सकते हो। ठीक है। 2 सत्ते 14 का 4 का 1 हासिल का 2 छिके 12 1 13 1 हासिल का 2 छिके 12 1 13 1 हासिल का 2 छिके 12 और 1 13। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 7 6 6 6 और 1, 2 छोड़ के आपकी क्या है दशमलव है। यानी कि इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, देखिए ये 0.75 है, इसको आप पूरा का पूरा कर लो 6 7, यानी कि 1667 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि आपको पॉइंटों की झंझट खत्म कर देनी है जब इसने कहा है कि समान राशि पर लगभग चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। समान राशि पर लगभग चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1667 आ जाएगा। ठीक है। और यहां आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था 1600। ठीक है दोस्तों। तो 4 साल का अगर आपको निकालने के लिए कहे तो आपको सक्सेसिव यूज करना है, 6 और 6 को जोड़ लो, फिर क्या आ जाएगा 12.36, इसका भी 12.36, फिर इसका सक्सेसिव लगा दो ये। ठीक है। इसका सक्सेसिव लगाया 26.17 आया, यानी कि इसका 26.17% निकालना था, तो नीचे 100 आता, 100 को ऊपर ले जाओ, यानी कि ये दशमलव यहां से हटा के यहां पे लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। या तो आप क्या करो, या तो आप यहाँ पे जैसे ये 6 6 6 और यहाँ पे आप 8 कर लो, 7 की जगह 8 कर लो और इसको 1/4 कर दो। ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 एकम 4 4 छिक 24 4 छिक 24 4 सत्ते 28। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली तब भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। लगभग में अगर आपको बताना हो तो आपको पॉइंटों की झंझट बिल्कुल छोड़ देनी है। जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे जैसे ये 75 के आसपास है, यानी कि ये 67, यहाँ पे 66 है, 66.75, तो यहाँ पे आप 67 बना सकते हो अप्रोक्सीमेटली जब भी गए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। ये था आपका 4 साल का निकालने के लिए। तो अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन। 8500 रुपए धनराशि है, 8500 रुपए की धनराशि है, 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समय है 2 वर्ष, ये वार्षिक है 2 वर्ष है, और कहा क्या गया है यदि अर्धवार्षिक सॉरी, अगर अर्धवार्षिक ब्याज हो। ठीक है। अर्धवार्षिक पूछा गया है, यदि अर्धवार्षिक ब्याज हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आपको अर्धवार्षिक दिया हो, चौथाई दिया हो, त्रैमासिक दिया हो, छमाही दिया गया हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। छमाही क्या होता है, छमाही छमाही होता है 6 माह। ठीक है। 6 माह। तो एक साल में, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है। तो ये 6 है, यानी कि क्या होगा, इसका बटा 2 हो जाएगा, यानी कि वर्ष क्या हो गए, इसका बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये आपका अगर छमाही की बात करें तो एक साल में कितनी छमाही होगी, एक साल में आपकी 2 छमाही होगी। ठीक है। एक साल में 2 छमाही होगी, यानी कि यहाँ पे अगर 2 वर्ष दिया गया है तो 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी, तो ये 4 छमाही हो जाएगी। भाई एक साल में 2 छमाही, तो 4, 2 सालों में कितनी छमाही हो जाएगी, 4 छमाही हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपको छमाही दे, अगर आपको छमाही दे तो वर्ष में 2 की गुणा कर लेनी है। अगर आपको त्रैमासिक दे, अगर आपको त्रैमासिक दे तो आपको क्या करना है, समय जो दिया गया है उसका गुणा 4 कर लेना है, क्योंकि त्रैमासिक क्या होती है 3 महीने, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो तिमाही कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो समय में 4 की गुणा कर देनी है आपको। ठीक है। अगर आपको दे चौथाई, अगर आपको 8 महीने की बात दे, 8 माह, अगर आपको
आठ आठ माह की बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 माह में वो आपको 1 साल नहीं देगा, 2 साल देगा। तो जैसे ही यहाँ पे 2 गुना होगा, भाई देखो ये 1 वर्ष है। अब ये तो हो गए समय की बात, अब मैं आपको दर की बात बताता हूं। अगर 1 वर्ष में 12 माह है, 12 माह है, और 12 माह की दर कितनी है, 6% दी गई है, यानी कि 12 माह में 6% दर दी गई है। तो उसने कहा है छमाही, छमाही कितना होता है, 6 माह। ठीक है, इसमें से कितने 6 माह बनेंगे, तो 6 माह बन जाएंगे। ठीक है, तो जो ये दर थी ये आपकी 12 की थी, 12 माह की थी, इसको तोड़ देना है 3 माह, 3% और 3% में, यानी कि दर क्या होगी, दर को बटे 2 कर देंगे। अगर आपको छमाही दिया गया हो तो वर्ष को 2 गुना, और दर को क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी कि आधी कर देंगे अगर छमाही कहा गया हो। अगर यहाँ पे कहा जाता छमाही की जगह, अगर यहाँ पे त्रैमासिक कहा जाता, तो त्रैमासिक यानी कि 3 महीने होते हैं, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 4। तो यहाँ पे 4 से गुना कर देते और यहाँ पे 4 से भाग कर देते। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो कितना है, 8500 रुपए है, 6 वर्ष 6% दर है, तो दर कितनी हो जाएगी, इसके हिसाब से दर हो जाएगी 3%, और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ये छमाही है, हालांकि वर्ष नहीं है, ये छमाही है, ये छमाही है, लेकिन हम इसको वर्ष की तरह ही ट्रीट करते हुए चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारी दर कितनी हो गई, 3% हो गई, लेकिन हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, जैसे हम 4 वर्षों के लिए करते थे। ठीक है, तो 3% है, 3%, 3%, 3% और 3%। इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव कर लेंगे, पहले इनका कर लेंगे, फिर इनका, फिर इन दोनों को, इन दोनों का कर लेंगे। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और प्लस कितना होगा, 3 तिया 9, और 2 छोड़ के नीचे जो 100 होता है उसके 2 छोड़ के दशमलव है, यानी कि ये। ठीक है, 0.09, तो ये क्या हो जाएगा, 6.09, और ये भी क्या हो जाएगा, 6.09। आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12.9918, और प्लस कितना होगा, 6×6 36, इनको आप चाहो तो इग्नोर कर दो, 6×36 हो जाएगा। ठीक है, 36 यानी कि 0.36। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 जोड़ देते हैं तो 12.54 हो जाएगा। 12.54 की जगह 54 हो जाएगा, इसकी जगह 12.55 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 8500 का 12 पॉइंट कितना, 54/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब 12.54 और गुणा करेंगे 85 से, तो 5 चौक 20, 2 हासिल का, 5 पंजे 25, 2 27, 2 हासिल का, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल का, 5 एकम 5 और 1 6, 8 चौक 32 का 2 का 3 हासिल का, 8 पंजे 40 और 43, 4 हासिल का, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 हासिल का, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, 0 9 5 6 और ये 10, कितनी छोड़ के दशमलव है, 2 छोड़ के दशमलव है। ठीक है, यानी कि आपका 1065 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का CI आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा, 1065 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया आया क्वेश्चन समझ में, 1065 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जो इसके आसपास होगा। मैं आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, इसके आसपास जो आपको ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन में, वो आपको बहुत दूर दूर मिलेंगे। यानी कि अगर एक ऑप्शन ये होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, 1080 अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, या फिर 1090, या फिर इससे कुछ कम मिलेगा। यानी कि लगभग लगभग आपको 5 या 4 अंकों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उसी में जो इसके आसपास ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को 4 वर्ष के लिए अगर दिया जाए तो आप लोगों को ये वाला मेथड यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो अगला है चौथा क्वेश्चन। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दिया जाए। ठीक है, चलिए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 3200 की धनराशि का 10%, 32,000। तो चौथा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 32,000, दर आपको दी गई है 10% वार्षिक,
10% वार्षिक दी गई है। 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। समय आपका दिया गया है 4 वर्ष। तो 4 वर्षों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। देखिए दोस्तों, अगर ये 3 वर्ष का होता, अगर ये यहाँ पे 3 वर्ष का होता तो आप डायरेक्ट ट्री मेथड लगा के अंतर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ष का हो गया। तो 4 वर्ष का हो गया तो ट्री मेथड तो आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्री मेथड वहां तक जाएगा। ठीक है, हालांकि 4 साल का ट्री मेथड ही बन सकता है, 5 का भी बन सकता है, 6 का बन सकता है, लेकिन क्या होगा, वो पूरा का पूरा आपका जो सॉरी, वो पूरा का पूरा जो आपका पेज है उसको कहीं ना कहीं फुल भर देगा। तो इसलिए ट्री मेथड 3 साल से ऊपर ट्री मेथड लगाना बेवकूफी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। 10 चौक 40, तो 32,000 का 40% निकाल दो डायरेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो है हमारे पास, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 12,800 क्या आ जाएगा आपका, साधारण ब्याज आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10%, 10%, 10% और 10%, इनको सक्सेसिव में ले लेना है। ये क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, 10 गुणा 10 यानी कि 100, और नीचे भी 100 है यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 21%, और यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी आपका 21% हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे, 21 और 21 कितना हो जाएगा, 42, प्लस 21 और 21 की गुणा और बटे 100, यही तो था फॉर्मूले में। 21 और 21 की गुणा कितनी होती है, 21 और 21 की गुणा होती है 441। ठीक है, और 2 छोड़ के दशमलव है तो क्या होगा, 4.41। देखा, अगर आप लोग इसको बिना कॉपी पेन के करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। देखिए 40.41, ये हो गया आपका क्या, ये हो गई आपकी दर। ठीक है, यानी कि आपकी क्या हो गई, सक्सेसिव दर हो गई आपकी। किसकी है, 32,000 की। 32,000 का 40.41 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो हमारे पास है ऑलरेडी, तो 40.41 32 से इसको गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिके 12 का 2 का 1 हासिल का, 2 चौक 8 और 1 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 का 1 हासिल का, 3 छिक 18 और 1 19, 1 हासिल का, 3 चौक 12 और 1 13, तो 2 8 और 3 11, 4 और 1 5, 9 और 9 18, और ये आपका 14 हो जाएगा। 2 छोड़ के आपकी दशमलव है, लेकिन क्या है, 1 जीरो हमारे पास पहले से ही है, यानी कि आपका आंसर ये आना था, तो 2 छोड़ के दशमलव है, तो क्या आ जाएगा, 14,851। 14,851 आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और साधारण ब्याज आपका क्या है, साधारण ब्याज जो आपका है वो है आपका क्या था, 12,800। तो इनका अंतर पूछा है, अंतर कर दो, 1 5 0 और 2, कितना आ जाएगा, 2051 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2051 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 4 साल के लिए जो आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर निकालना होगा, वो आपको इसी तरीके से निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, यही मेरे हिसाब से यही आसान तरीका है। कैलकुलेशन एक जगह में कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। समय दिया गया है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6, सीआई दिया गया है 1128.6, और समान अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज एसआई दिया गया है 1080। तब दर क्या है, तो आपको क्या बतानी है, यहाँ पे दर बतानी है। ठीक है, यह है, समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है,
ये आपका 2 वर्ष के लिए जो आपका समय दिया गया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपका दिया गया है, आपको दर निकालनी है। तो ये तो आपका ट्री मेथड से ही सोल्व हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 साल का ट्री मेथड है। तो आपको पता है जो ये सी आई है, एस आई है, ये एस आई इसमें और इसमें दोनों में आना है। इन दोनों में ये आपका क्या आना है, एस आई आना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1080 है, इसको 2 भागों में बांट लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 540 हो जाएगा, यानी कि 540 यहाँ पे आएगा और 540 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सी आई, यहाँ पे सी आई और एस आई का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इनका अंतर देख लो, इनका अंतर क्या होगा, 1128.6 और ये 1080.0। तो 6 8 और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा तो 48.6 हो जाएगा, 48.6। अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए क्या करना होता है, जो ये है 48.6 जो है वो ब्याज है, किस पर है, 540 पर है। कितना प्रतिशत, तो गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 480/54। ठीक है, तो हो जाएगा ये 5 9 45, यानी कि 9% क्या आ जाएगी, आपकी दर आ जाएगी 9%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ट्री मेथड से क्वेश्चन जो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, वो करना आसान होता है, 4 साल का करना आसान नहीं होता ट्री मेथड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 9%। देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित समय में 12,500 की राशि, एक निश्चित समय में 12,500 की राशि, 12,500 रुपए की राशि एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज दर से 15,125 रुपए हो जाती है। दर कितनी है, 10%, मिश्र धन बताया है 15,125 रुपए हो जाती है। ठीक है, जो लास्ट में ब्याज जुड़कर, मूलधन में ब्याज जुड़कर जो होता है वो मिश्र धन होता है, सबको पता होगा। ठीक है, उसी राशि को 15% दर से समान समय के लिए 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है समय, कि ये कितने समय में होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दी गई है, हमें दर दिया गया है और क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 12,500 रुपए। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पे, हमें ट्री मेथड 2 साल का बनाना है, 3 साल का बनाना है, हमें नहीं पता। लेकिन देखिए आप यहाँ पे, अगर आप 12,500 को मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 5 2 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2625 आपको क्या है, नीचे बॉक्स में भरना है। 2625 क्या है आपका, आपका सीआई है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये आपको यहाँ पे जो बॉक्स हो गया, 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, उसमें भरना है। तो आप देखिए 10% आपके पास दर है, तो 1/10 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 1250। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1250। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखो क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, 2625 है। अगर आप एक और करते हो, यहाँ पे 1250 करते हो, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 3750 आ जाएगा, वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला इससे, हमें ये पता चला कहीं ना कहीं ये 2 साल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 125 आ जाएगा 10% के साथ। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखो, 12 ये कितना हो जाएगा 2500 और प्लस करेंगे 125, ये प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 6 और 2, तो ये क्या हो गया, ये भी 2625 और ये भी 2625। तो हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से समय का पता चल गया कि ये 1 साल का था, ये 2 साल का था। यानी कि यहाँ पे हमें समय का पता चल गया, समय हमारे पास कितना था, इस धन को इतना धन बनाने के लिए 2 वर्ष का समय था। ठीक है, अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़िए। उसी राशि का 15% दर से समान समय के लिए 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए अब इसको तो हम अब साफ कर देंगे, क्योंकि हमें इससे क्या निकालना, हमें इससे केवल 2 साल का निकालना था। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपनी पॉज करके वीडियो को तब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साल का हो गया। अब इसने कहा है 8 माह में संयोजित ब्याज बताना है। तो 8 माह यहाँ पे 2 साल हो गया, कितने माह हो गए 2 साल में, 24 माह हो गए। ठीक है, तो 24 माह में 8 माह कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, 3 8 माह हो जाएंगे। यानी कि इसको हम 3 वर्ष की जगह अब 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 2 3, 3 वर्ष की तरह इसको अब ट्रीट करेंगे हम। लेकिन दर क्या होगी, दर उसने कहा है कि दर अब आपकी क्या है, 15% है वार्षिक। ठीक है भाई, 12 माह में कितनी दर दी गई है, 15% दर दी गई है 12 माह के लिए, 15% दर दी गई है। हमें क्या निकालनी है, हमें केवल 8 माह के लिए चाहिए कि 8 माह के लिए दर कितनी होगी। तो 15/12 और गुणा 8, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 पंजे 15, यानी कि कितनी होगी, 10%। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास समय है 3 साल का, हम कंसिडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि 3 बार 8 आएंगे, 3 बार 8 वर्ष 8 महीने आएंगे, तो 3 साल करेंगे। और दर कितनी मान के चलेंगे, 10% मान के चलेंगे। ठीक है, और कहा क्या है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कितने साल का हो गया, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10% हमारी 8 माह के हिसाब से 10% हमारी हो जाएगी। ठीक है, 8 माह के हिसाब से 10% हमारी दर हो गई। तो देखिए यहाँ पे 12,500 है, 3 साल के लिए है, 1 2 का, अब इसमें क्या बनाना है, इसमें 4 बनाने हैं ऐसे। ठीक है, ये 3 साल के हो गए। दर कितनी है हमारी, 10% है, तो कितना होगा, 1250, 1250 और जी 1250। यहाँ कितना होगा, 125, 125, 125, और यहाँ कितना होगा, 12.5। ठीक है, 3 साल के हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। अगर उसने देखो कहा है, उसने 8 माह का कहा है, तो 2 साल में कितने 8 माह होते हैं, 3 8 माह होते हैं, तो हम 3 साल की तरह इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जितने भी हम यहाँ पे अगर त्रिमासिक लेते हैं, 3 महीने लेते हैं, 3 महीने की दर होनी चाहिए। ठीक है, अगर 8 महीने लिया है तो 8 महीने की यहाँ पे दर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कैसे करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि 3750, तो आपका ये हो गया। और ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 375 आपका ये हो गया। और 12.5 आपका ये है, तो कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8 और 5 13 का, 3 का 1 हासिल का, 10 और 1 11 का, 1 का 1 हासिल का, 3 और 1 4, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, 4137, 4137 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4137.5 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 12% की वार्षिक दर से, दर कितनी है 12%, समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590, सीआई कितना है 1590 दिया गया है। ठीक है, 2 गुना समय तथा आधी आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है सबसे पहले हमें। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो 2 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला मेथड लगा लेना है आपको। कैसे, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था जहां कहीं आपको दर दी गई हो उसको फ्रैक्शन में बना लेना है। ये क्या होगा, 3/25, भाई 25 चौक 100, 3 चौक 12, 3/25,
ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था, अगर आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, आपको केवल दर दी गई है, तो आपको क्या करना होता है, जो नीचे वाला है ये, इसको, इसका क्या कर लेंगे, 2 वर्ष के लिए है तो 25 का क्यूब कर ले, 25 का स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन वहां पे क्या होता था, हमेशा एक रहता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 625 और बटे 9। आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्रैक्शन दर दर दे के जो भी फ्रैक्शन आपका निकल जाए, उसको उल्टा करके अगर 2 साल के लिए स्क्वायर कर दो, 3 साल के लिए है क्यूब कर दो, ये आपका क्या होगा, मूलधन माना जाएगा। ठीक है। अब 625 बटे 9 को किससे गुणा करनी होगी, 3/25 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, 25। तो 25/3 आपका यहाँ आएगा, और 25/3 आपका यहाँ आएगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 25/3 में 3/25 की गुणा करनी है हमें। तो 3 से 3 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, और ये सब क्या है, ये सब भी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जोड़ लेंगे, 25 25 50, 50/3 और +1 कितना हो जाएगा, 53/3 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये है 1590 के बराबर। ठीक है। अब आप देखिए ये क्या होगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी कि 30 बार कट जाएगा। ठीक है, और 3 तिया 9, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90। 1 बराबर 90 हो गया। हमें किसका मान बताना है, हमें मूलधन निकालना है पहले। यानी कि 1 बराबर 90 है, तो 625 बराबर कितना, 625 बटे 3 बराबर कितना, बटे 9, सॉरी, बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 बटे 9 और गुणा 90। ठीक है, तो 9 से ये कट जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा, 6250 आपका मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मूलधन 6250 हमने निकाल दिया, इसका मूलधन आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे का है 2 गुना समय तथा आधी ब्याज दर पर। 2 गुना समय यानी कि 4 वर्ष हम ले लेंगे, और आधी ब्याज दर यानी कि 6% ले लेंगे। ठीक है, 6% पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज निकालना है हमें, तो देखिए ये 6% है, और 4 सालों के लिए कितना होगा, 24%। ठीक है, 24% हो जाएगा, और किसका होगा 24%, 24% होगा 6250 का, यानी कि 24/100। तो 25 25 25 चौका 100, और 4 छिक 24। ठीक है, तो 600, 6 5 30, 3 हासिल के, 6 दूनी 12 और 3 15। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1500 रुपया। ठीक है भाई, 24% का हमने निकाल दिया, 6250 का 24% निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि इसने कहा है दर आधी कर दी और समय 2 गुना कर दिया, तो साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोगों को मेथड पता है, तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, अगर आप लोगों ने उसको डीप से समझा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास नहीं ली है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो उस क्लास को भी लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपकी जड़ है। वहीं से आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पता चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप इनको एक एक को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आपको केवल इसी से प्रैक्टिस करके आप लोगों को फायदा हो जाए। देखिएगा आप, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, लगभग आपके 95% जो है आपके कवर हो जाएंगे यहीं से। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अगर बुक लोगे भी, तो भी देखना जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए, केवल इसी टाइप के हर एक बुक में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1.5 वर्ष के लिए 1000 की राशि पर, 1000 रुपए की राशि पर समय कितना है, समय है 1.5 वर्ष, 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% वार्षिक यानी कि प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है।
अर्धवार्षिक। तो देखिए अर्धवार्षिक क्या होता है, यानी कि साल का आधा। साल में कितना होता है 12 माह, उसका आधा 6 माह। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहां पे जो दर है आपकी, जो दर है भाई, ये जो दर है आपकी 10%, 10% है। ये तो किसके है 12 माह के लिए है। अगर हम 6 माह की बात करें तो क्या होगी, दर आधी हो जाएगी, यानी कि आधी 6 महीने में बढ़ जाएगी, आधी 6 महीने में बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दर बढ़ जाती है दो जगह, अगर आपका 6-6 महीने दिया गया है तो। ठीक है, तो क्या होगा, दर को करेंगे बटा 2, और जी समय को करेंगे गुणा 2। तो समय कितना आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, वर्ष ही मान के चलेंगे, हालांकि 3 छमाही होगी, लेकिन हम इनको वर्ष ही समझ के चलेंगे। और ये कितना हो जाएगा 5%। अब क्या निकालना है, अब आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 1000 का 5%, 5% क्या होता है 1/20 होता है। फ्रैक्शन निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। 5/5% का क्या होता है 1/20 होता है, क्योंकि 20×5 100। अब इसको 3 साल के लिए हमें ट्री मेथड बना लेना है। तो 20×5 100, 50, 50 और 50। अब इस पर ब्याज, इस पर, और ये भी ब्याज। ठीक है, अब 20×2 = 40 और 20×5 100, 20×2 = 40 और 20×5 100, 20×2 = 40, 20×5 100। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे 2.5/20। ठीक है, इसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 50, 50 और 50 कितना हो गया 150, और ढाई, ढाई और ढाई कितना हो गया 7.5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/200, 25/200 हो जाएगा। हमने 10 से गुना ऊपर कर दी, 10 से गुना नीचे कर दी। तो 200 से इसको भाग करेंगे, 200 से, तो जीरो दशमलव लगा के एक जीरो उतारेंगे, 200 एकम 200/50। ठीक है, फिर दशमलव लग रही, एक जीरो और उतारेंगे, दूनी हो जाएगा, फिर पंजे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0.125। तो 5, 2, 6, 7, 1, 5, तो कितना हो जाएगा 157.625। क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, छमाही अगर आए तो आपको क्या करना है, 8 महीने अगर आए आपको तो क्या करना है। ठीक है, चलिए सीधी सी बात है। अगर आपके अर्धवार्षिक दिया गया यानी कि 6 महीने, 6 महीने क्या होता है आधा साल होता है, तो दर को आधी कर देना है और समय को 2 गुना कर देना है। ठीक है, चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1000 रुपए की राशि 30% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, 1000 रुपए की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, लेकिन यह हर 4 महीने में संयोजित होती है। यह 1 वर्ष में कितनी राशि देगी। समय कितना है, समय है 1 वर्ष, लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन में, यह है हर 4 महीने में, हर 4 माह में संयोजित होता है ब्याज। ठीक है, तो 1 साल में कितने होते हैं, 1 साल में 12 माह होते हैं, और 12 माह में 4 माह कितने होते हैं, तो 4 माह, 4 माह, 4, 4 और 4 कितने हो गए 3 हो गए, 4×3 = 12, 3 हो गए। ठीक है, और ये जो दर है ये आपकी 1 साल की थी कितनी 12%। इसको 3 जगह बांटना है, तो यहाँ पे 10%, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने किया है वर्ष को क्या किया है, आपने देखा है पहले 4 माह कितने होते हैं 1 साल में, 1 साल में 3-4 माह होते हैं। ठीक है, तो साल को क्या कर दिया आपने, इसको साल को आपने 3 से गुना कर दिया और इसको 3 से भाग कर दिया। ठीक है, जितने भी आपके माह बनते हैं उतने माह में समय में उतनी गुना कर दो और दर में उतने से भाग दे दो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 10%, और यहाँ पे आप इसको 3 वर्ष मान के आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि ये 4 महीने हैं, बार बार बता रहा हूं, लेकिन आपको 3 वर्ष मान के कंसिडर करना है। तो देखिए 1000 रुपए पर 10%, 3 साल तक, तो 100 हो जाएगा, 100 और 100, यहाँ पे 10, 10, 10 और 1, तो कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा, 331 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो 4 महीने के लिए अगर आपको कहे तो एक साल में कितने 4 महीने होते हैं वो आपको देख लेना है। साल में उतने की गुणा कर देते हैं और दर में उतने से ही भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 331 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 का 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ब्याज दर 15% वार्षिक है, दर कितनी है? 15% वार्षिक है, वार्षिक है, और ब्याज की गणना प्रत्येक 8 महीने में की जाती है। प्रत्येक 8 माह में ब्याज की गणना की जाती है। तो 16,000 रुपए की राशि पर, मूलधन कितना है? 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आप अब कर लोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। 2 साल में कितने होते हैं? 24 महीने। 24 महीने में 8 8 माह कितने हो जाएंगे? 3। तो इसको क्या करो, इसको क्या करो, इसको 8 8 महीने कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे 24 माह में। तो यहाँ पे 3 वर्ष मान के करना है आपको। आपको ये देखना है कि 2 माह में 8 माह कितने, 2 वर्ष में 8 माह कितने होते हैं। तो 2 वर्ष में माह कितने होते हैं? 24। तो कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ठीक है, तो आपको 3 वर्ष मान लेना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, ये 12% का है, 12 का कितना है? 15% है। तो 8 माह का कितना हो जाएगा? ये 8 माह का हो जाएगा बटे 12 गुणा 8, ऐसे कर लो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10% यहाँ पे आपका आ जाएगी दर। ठीक है, दर कितनी आ जाएगी आपके? 10%। और वर्ष कितने हो गए? 3 माह। तो उस तरीके से आप कंसिडर कर लोगे और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को बना लोगे। तो 16,000 है, 10% की 10% से 3 साल के लिए, तो 1600 1600 1600, और यहाँ पे 160 160 और 160 और यहाँ पे 16। ठीक है, 1 2 का 4। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 4800, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480 और जी 16। तो 6 9 12 का 2 का 1 हासिल का 4 और 1 5। तो कितना आ गया? 5296 आ जाएगा। ठीक है, 5296 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 माह के लिए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि गुणा कर लेनी है आपको जितने माह होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 माह है, 2 वर्ष है, सॉरी। 2 वर्ष में कितने होते हैं? 3 8 महीने होते हैं, 3 8 महीने, यानी कि 3 वर्ष आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली किस वार्षिक ब्याज दर से 2560 रुपए की राशि 1.5 वर्ष में, प्रिंसिपल है 2560 की राशि 1.5 वर्ष में, अमाउंट दिया गया है इस बार 3645, 3645 ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, किस वार्षिक ब्याज दर से इतने की राशि 1.5 वर्ष में। ठीक है, टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 1.5 वर्ष में कितना होगा? 2 की गुणा कर देंगे, यानी कि 3 वर्ष हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, 3 वर्ष, या फिर क्या मान लो आप, 3 छमाही, कैसे भी मान लो, वर्ष मान के कर लो, छमाही मान के कर लो, लिखना तो आपको है ही नहीं। ठीक है, तो अमाउंट हो गया आपका ये। अब देखिए आप यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल है आपका 2560। ठीक है, देखिए 2560 आपका प्रिंसिपल है, और जी 3645 आपका क्या है? अमाउंट है। आपको याद होगा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। अगर आपको 3 छमाही या फिर 3 वर्ष का निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है? यहाँ पे क्यूब रूट कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है? क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन आपको इसका क्यूब रूट नहीं पता होगा, तो आपको पहले क्या करना है? पहले से 5 से गुणा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 नम 45। अब करना है इसका क्यूब रूट। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालनी है? दर निकालनी है, 1 साल का चाहिए। ठीक है, तो ये क्यूब किसकी है? 8 8 64 अट्ठे 512। ठीक है, तो ये तो 8 का है, और ये 9 नम 81 नमा 729। ठीक है, तो 8 से कितनी हो रही है? 9 हो रही है, 1 का ब्याज मिल रहा है किस पर? 8 पर, और गुणा 100।
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, ये क्या हो गई, ये आपकी दर निकल गई। लेकिन उसने कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि ये तो केवल 6 माह की है। उसको उसने क्या बताया, उसने कहा है कि वार्षिक दर, ब्याज की दर। ठीक है, किस वार्षिक ब्याज की दर, ये क्या है, ये छमाही दर है, ये छमाही दर है। इस बात का ध्यान रखना है। वार्षिक दर बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे, इसमें यानी कि 25% आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, 25% आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। हमने छमाई मान के किया है, 3 छमाई होगी, इसलिए हमने √3 किया, वो सॉरी क्यूब रूट किया है। ठीक है, तो क्यूब रूट से हमारी दर आ गई ये, यानी कि ये क्या है, छमाई दर है। हमें क्या करनी है, वार्षिक दर, तो 2 गुणा कर दो। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने वर्षों में 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 92,610 रुपए हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में, तो प्रिंसिपल दिया गया है हमें 80,000, अमाउंट दिया गया है 92,610, 92,610, और जी आपकी दर कितनी दी गई है, 10%। दर दी गई है 10%, और आपको समय निकालना है, जबकि क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करती है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है ये। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 92,610, इसका, इसमें क्या है, ब्याज कितना है। तो ब्याज का कैसे पता करेंगे, 0,162 घटा के पता करेंगे। ठीक है, 10% क्या है, हमारी दर दी गई है, तो 8,000 का 80,000 का, हमें नहीं पता हमें 2 साल का ट्री मेथड बनाना है 3 साल का, लेकिन हमें यह पता है कि हमें 10% दर दी गई है। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। ठीक है, सॉरी, ये जो आपकी दर दी गई है ये आपकी वार्षिक है, इस बात का ध्यान रखना है, ये वार्षिक है। अगर अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो अर्धवार्षिक में क्या होगी, 5% आ जाएगी। 5% यानी कि 1/20। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन में दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो ये आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, 5% हमें मान के करना है। तो 5% यानी कि 1/20 से इसको भाग करेंगे, गुणा करेंगे, 1/20, 20 चौक 80, तो 4,000 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4,000। ठीक है, ये तो हो गया 2 साल का। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा, 2, और यहाँ पे 1 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे √1, यानी कि 12,610 रुपया आपका क्या होगा, ब्याज होगा। यहां से हमें क्या मिल रहा है, 4,000, 4,000, 8,000 होगा, और नीचे जाकर क्या होगा, अगर हम 20 से करते हैं इसको, 20 दूनी 40, 200, यानी कि ये तो होगा 8,200। ये तो होगा 2 साल में। लेकिन अगर हम 3 साल का देखें, 4,000 और कर देते हैं, और यहाँ 200, और यहाँ पे 200, और यहाँ पे 20 एकम 20, यानी कि 10। ठीक है, अब देखिए आप, 4,000, 4,000, 4,000, कितना हो गया, 12,000, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 600, और ये क्या हो गया, 10, तो 0, 1, 6, 12, तो क्या हो गया, 12,610 और 12,610। हमें पता चल गया कि ये पहले साल का था, या दूसरे साल का था, और ये तीसरे साल का था। ठीक है, ये क्या था, 3 सालों का था ये। ठीक है, तो क्या होगा, 3 साल हो जाएंगे। लेकिन 3 साल, 3 साल नहीं होगी, ये होगी 3 छमाही, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने जो दर थी, इसकी दर भी हमने छमाही रूप से ली थी, अर्धवार्षिक रूप से ली थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 छमाही का ब्याज हो जाएगा। 3 छमाही, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हो, 1.5 वर्ष। ठीक है, आपसे वर्ष में समय पूछा है, तो क्या होगा, आधा हो जाएगा समय। ठीक है, समय हो जाएगा आधा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, समय क्यों होगा यहाँ पे आधा, क्योंकि हमें 3 साल की छमाई दी गई है। उसने पूछा है कितने वर्षों में। ठीक है, उसने पूछा है क्वेश्चन में कितने वर्षों में, तो क्या होगा, 1.5, इसका आंसर आ जाएगा 1.5 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
तो आपको इसी तरीके से कर लेना है, मतलब थोड़ा सा एज्यूम कर लेना है, आपको थोड़ा सा मान के कर लेना है। अगर 2 साल में करोगे तो यहाँ तक आप नहीं पहुंच पाओगे ब्याज तक। तीसरे साल का करोगे तब ब्याज पे यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। यानी कि 3 छमाही में है, ठीक है। और 3 छमाही क्या होता है, 1.5 साल होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1,000 रुपए की किसी राशि पर 1,000 रुपए की किसी राशि पर टाइम दिया गया है 2 सही 5/7 वर्ष में 14% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 14% वार्षिक है ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें केवल बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 1 सही 5/7 हो, जैसे ये 2 सही 5/7 है, इसका मतलब क्या है 2 + 5/7 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष तो पूरा का पूरा, और तीसरे वर्ष में से 5/7, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 साल का लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तो खत्म हो गए, तीसरे में से भी हमें 5/7 चाहिए, ठीक है। तो 3 साल का लेंगे यहाँ पे 1,000 का, और 14% है तो 14% क्या हो जाएगा आपका 14% को 14% ही रहने दो, ठीक है। इसी से आसान होगा ये। तो 3 साल का हमें बताना है, ठीक है। तो 3 साल का बताना है, हमें क्या करना है, 14/100 से गुणा करनी है, 14/100 से गुणा करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि यहाँ आएगा 140, और यहाँ भी 140, और यहाँ भी 140, ठीक है। अब क्या होगा, 140 को भाग करेंगे 14/100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 14, 14 कितना होता है 196, 196/10 यानी कि 19.6, 19.6, 19.6, 19.6, ठीक है। अब 19.6 और गुणा 14/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.96 इंटू 14, ठीक है। 14×6 = 84, 8 हासिल के, 14×8 = 112, 120 हो जाएगा, 120, 12 हासिल के, 14 एकम 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, कितनी छोड़ के दशमलव 3 छोड़ के, यानी कि 2.604, 2.604 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 3 साल का हो गया सारा, ये आपका 3 साल का हो गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 2 वर्ष और इतने वर्षों का। तो 2 वर्षों का आपका जू का तोल लिखना है आपका, 14 दूनी 28, और ये 19.6, 6,992, ये कितना हो गया 2 साल का। लेकिन 3 साल में से हमें केवल 5/7 चाहिए, यानी कि 140, 19 दूनी 38, यानी कि 39.2, और ये 2.60, तो 0,8,1,8,1, इसका क्या निकालना है हमें 5/7 निकालना है, इसका 5/7, और वो इसमें जोड़ देना है, तब निकलेगा आपका 2 से 5/7 वर्षों का। तो 7 दूनी 14, 4 1, 7 पंजे 35, 6 8, 7 9 63, 5 0, 7 7 49, बस यहीं तक करेंगे, और गुणा 5, ठीक है। तो 5, 5 7 35 का 5 का 3 हासिल का, 5 9 45 और 3 48, 4 हासिल के, 5 5 25 और 4 29, 2 हासिल के, 5 दूनी 10 और 2 12, कितनी छोड़ के दशमलव है, 2 छोड़ के दशमलव है, ठीक है। 2 छोड़ के यहाँ पे दशमलव है, तो 129.85, 129.85, तो 5 14 का 4 का 1 हासिल का, 9 और 9 18 1 19, 1 हासिल का, 9 और 2 11 1 12, 1 हासिल का, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 429.45, ठीक है। कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 429.45, ठीक है। हमने क्या किया, 2 साल का हमने सारा का सारा ये 2 साल का जोड़ लिया, और ये जो तीसरा साल था, तीसरे साल में से हमने क्या किया, तीसरे साल का हमने 5/7 लिया केवल, ठीक है, और उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ भी देवो, पहले जो आपका पूरा का पूरा दिया गया है उसको लिख लो, फिर जो लास्ट में दिया है उसका बना के वो आपको 5/7 कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14, 18,000 रुपए की एक राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर से 18,000 की धनराशि दर है 8% वार्षिक ब्याज, 8% वार्षिक है, समय कितना है, 16 महीने के लिए निवेश की जाती है, 16 माह के लिए निवेश की जाती है। तो निकटतम पूर्णांक के लिए 16 माह के अंत पर लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत यानी कि क्या होता है, ब्याज प्रतिशत बताना है कि ब्याज कितना मिला उस पर मूलधन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया गया है, रेट भी दी गई है, टाइम भी दिया गया है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक रूप से हो रही है तो क्या होगा, 12 में मिल रहा था हमें 8%, लेकिन अब क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा 4% क्योंकि अर्धवार्षिक है। ठीक है, तो ये है आपकी कितनी, 16 माह है, तो 16 माह में हमें बनाना है कि छमाही कितनी होगी। ठीक है, 16 माह में छमाही कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 12 तक, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गए। आगे कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। हमें क्या बनानी है, इस 4 की भी छमाही बनानी है, तो बटे 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2 तो ये हो गए, 2 सही, 2/3, तो यानी कि 2 साल, और 2 साल और आगे के 2/3 साल। ठीक है, हम इनको साल मान के चलेंगे, हालांकि ये छमाही है, तो कितना हो जाएगा, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 क्या होगी, छमाही हो जाएगी 16 माह में। ठीक है, तो 16 माह में इतनी छमाही हो गई। अब बताना है उसको, क्या बताना है, ब्याज नहीं निकाल लेना है, ब्याज। तो कितना, 3 साल का निकालेंगे, 18,000 का 8% है, यानी कि 4% हो जाएगा। अगर छमाही निकालनी है तो 25 चौका 100, 1/25 हो जाएगा। तो 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, बचे कितने, 5 और 0, 25 दूनी 50, 0, तो 720 और 720, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब 720 को क्या करेंगे, 25 से भाग करें, 25 से गुणा करेंगे, 720 गुणा 1/25, तो 25 दूनी 50 हो गया, कितने बचे, 22 बचे, उतार ली 0, 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 28.8, 28.8 और जी 28.8। अब 28.8 को 1/25 से फिर करेंगे, तो 25 एकम 25, 3 बचे, दशमलव लगा के 8 का उतार लिया, 25 एकम 25, कितने बचे, 18, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, यानी कि 1.172। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, 2 साल का तो जू का तू, ये तो 2 साल का है, 72 दूनी 144, यानी कि 1440 तो ऐसे ही, और ये 28.8 भी, तो ये हो जाएगा 8, 8, 6, 14, ये क्या हो गया, तो 2 साल का हो गया। अब जो तीसरा साल है इसमें से हमें केवल 2/3 लेना है, तो 720, 28 दूनी 56, यानी कि 57.6, और जी 1.172, तो 2, 7, 7, 8, 7, 7, इसका क्या करना, हमें 2/3 लेना है, तो इसका 2/3 ले लेना है, तो 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 3 नम 27, और 3 पंजे 15, 3 नम 27, बस यहीं तक रखेंगे और गुणा 2। ठीक है, तो 2 नम 18 का 8 का 1 हासिल का, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 हासिल का, 2 नम 18 1 19, 1 हासिल का, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 हासिल का, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 छोड़ के दशमलव है, ये हो जाएगा 519। ठीक है, 519.18। ठीक है, तो ये 8, 9.9 और 8 17 का 7 का 1 हासिल का, 7 और 1 8, और ये 9 और ये 1। ठीक है, और ये 0.8 है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1988 लिख लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1988 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत है इसका। ठीक है, लाभ, ये हमारा ब्याज है, ये लाभ है। ठीक है, तो 80,000 का निकाल लेंगे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो 1988, सॉरी 18,000 का है ये,
ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 19 88 180 से भाग देंगे, 180 कम 180, ये बच गया 8, एक उतार लिया 8 का, तो 180 कम 180, ठीक है, लगभग लगभग कितना हो गया, 11% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लगभग लगभग। ठीक है, आई बात समझ में? तो 11% लाभ हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके पहले, जो एसएससी जीडी मान लो, सीजीएल मान लो, सीपीयू मान लो, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांस है। आई बात समझ में? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11%। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखिए। तो अगला देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपका, एक्स रुपए की राशि 2 वर्ष में 15% प्रति वर्ष की दर से 12,777.60 हो जाती है 2 वर्ष में। 2 वर्ष दिए गए हैं, रेट दिया गया है आपको 15%, और अमाउंट दिया गया है आपको कितना, 12,777.60। ठीक है, ये आपको मिश्र धन दिया जाता है, हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। कितना? 8 मासिक, यानी कि ब्याज क्या होगा, 8 माह के लिए होगा। ठीक है, 8 माह के लिए, अब तो आपको पता लग गया होगा दर कितनी करनी होती है 8 माह के लिए, 10%। अगर 15% वार्षिक दी गई है तो 8 माह के लिए 10% हो जाएगी। और यहाँ पे वर्ष कितने हो जाएंगे, 24 माह हो जाएंगे। 24 माह में कितने, 8 माह होते हैं 3, तो यहाँ पे 3 8 माह, यानी कि आप इसको 3 वार्षिक मान लो, वर्ष मान लो। ठीक है, अब आपको इस तरीके से करना है, ये आपको अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमारे पास क्या है, दर भी है, हमारे पास समय भी है, कितना है, 3 साल का। तो मैंने आपको बताया था दर जो कुछ भी दर होती है उसको अगर 3 साल दिया है तो आपको इसकी पावर 3 कर लेनी है, पावर 3, यानी कि कितना होगा, ये 1000 हो जाएगा। 1000 मान के, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100, और जी यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 331। 331 हो गया आपका हमारे अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, इसमें मूलधन को भी जोड़ देते हैं, यानी कि 1331 बराबर किसके दिया गया है, 12,777.60 के दिया गया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि x का मान बताओ, यानी कि हमें जब p बराबर है x, इसका मान बताना है हमें, यानी कि 1000 का मान बताना है इस 1000 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12,777.60 और बटे 1331 और गुणा 1000। ठीक है, क्या करेंगे, 1331 से इसको भाग करके देखेंगे, 12,777, और ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे तो 1 0 यहां लग जाएगी और दशमलव हट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, 1331 से इसको भाग दे के देखो, 1331 यानी कि 12 है, चलेगा नहीं, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 नम्मा 117, यानी कि 9 बार चला के देखो, 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7 का 2 हासिल का, 9 तिया 27 और 2 29, 2 हासिल के, 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है, तो 9 9 एकम 9, 9 9 तिया 27 का 7 का 2 हासिल के, और 9 तिया 27 और 2 29, 2 हासिल के, 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ पे 16 रहेगा, 16 में से 7 जाके 9 बच जाएगा, यहाँ पे 16 है, 16 में से 9 जाके कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ कितना हो गया 11, यानी कि इतना बच गया। अब इसमें 6 का उतार लो, 13 छिका 78, 6 एकम 6, 36 18 का 8 का 1 हासिल का, 36 18 एक 19, 1 हासिल का, 6 एकम 6 और 1 7, ये पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि ये 2 जीरो यहाँ पे आ गई।
तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9600 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 9600 रुपया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ट्री मेथड से आसान हो जाते हैं, लेकिन जब 3 वर्ष का हो तब, या फिर 2 वर्ष का हो, 4 वर्ष के लिए हमें सक्सेसिव लगाना पड़ता। ठीक है, क्या करना है, जो आपकी दर दी गई है, अगर आपकी दर दी गई है और समय दिया गया है, तो आपको दर जो यहाँ सॉरी यहाँ पे 10 है, 10 की पावर कर लेनी है 3, क्योंकि 3 साल है, और 2 साल होता तो पावर 2 कर लेते। ठीक है, तो 9600 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 है, टाइम 2 वर्ष है, सी आई और एस आई का अंतर दिया गया है 40 है, जिसके पहले वर्ष की दर 12.5%, दूसरे वर्ष की दर यानी कि पहले वर्ष की आर फर्स्ट दी गई है 12 सही 1/2% और आर टू दी गई है 10%। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि बताना है, क्या बताना है, सेकंड ईयर सी आई बताना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 साल का है, तो सबसे पहले ट्री मेथड 2 साल के लिए तो अप्लाई हो ही जाता है, तो 2 साल के लिए ट्री मेथड बना लेना है। इसने कहा है कि 12.5% और 10%। अब हमारे पास मूलधन मानने को क्या है, देखिए 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है। अब क्या करेंगे, अगर हमें दर समान दी जाती, यानी कि दोनों सालों के लिए एक ही दर होती, तो हम स्क्वायर करते थे। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, कितना 80, तो ये 80 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे, जो नीचे के हैं इनकी हम पावर लिखते थे, क्यों लिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे दर समान होती थी, हर साल मिलती थी, 3 साल में हर साल 8-8% होती, तो 8 की पावर 3 कर देते, या फिर 2 साल के लिए होता तो 8 की पावर 2 कर देते, लेकिन यहाँ दोनों साल की अलग अलग है, तो इनकी दोनों की गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, अब ये पहला साल है, यह दूसरा साल है, पहले साल में दर कितनी है, 1/8 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे साल में कितनी है, दूसरे साल में 1/10 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अब अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे ब्याज मिलेगा हमें 10 का, लेकिन किसके हिसाब से मिलेगा, इसके हिसाब से मिलेगा। दूसरे साल में कितना है, 1/10, यानी कि कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सी आई और एस आई का अंतर है 40, और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 1 है, तो 1 बराबर किसके है, 40 के है। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज केवल ये होगा 9, यानी कि 1 बराबर 40 है, तो 9 बराबर क्या होगा, 9 गुणा 40, तो 9 चौक 36, यानी कि 360 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 360 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं या नहीं समझा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक निश्चित धन पर 5% की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, 5% की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया है, सी आई कितना है, 410 रुपया है। समान धनराशि पर 2 वर्ष में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकाल लेना है, पहले हमें धन निकाल लेना है, धन कितना है, यानी कि प्रिंसिपल निकाल लेना है पहले। ठीक है, प्रिंसिपल निकाल लेना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए 1/5 क्या होता है, 1/20 होता है। 2 साल के लिए हमें दिया गया है, तो क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 400। तो 2 साल के लिए कहा गया है, तो 2 साल का आप ट्री बना लोगे, तो 2 साल के लिए कहा गया 20% है, तो 20 दूनी 40, 20 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा हमारे अकॉर्डिंग सी आई आ जाएगा 20 और 20 40 और 41। 41 बराबर किसके दिया गया है, 410 के दिया गया है। एक बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। ठीक है, एक बराबर 10 के हो जाएगा तो 400 बराबर किसके हो जाएगा, 4000 के। तो हमारा प्रिंसिपल तो आ गया 4000। ठीक है, हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल हमारा हो गया 4000 रुपया। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, समान धनराशि पर 2 वर्ष में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, समान धनराशि पर 15% की दर से। अब प्रिंसिपल हो गया ये, दर कितनी लेनी है, 15% की दर से 2 वर्ष का, यानी कि टाइम कितना है, 2 वर्ष का। ठीक है, हमें सीआई और एसआई का अंतर बताना है। तो देखिए 4000 का 15% है, 15% क्या होता है, 15% 3/25 होता है वैसे तो, 3/20। ठीक है भाई, 20×5 100 और 5×3 15। ठीक है, 3×5 15, 20×100, 3/20 होता है। लेकिन आप 3/20 ना करो इसमें, क्योंकि आपको 4000 इजी इजी संख्या दी गई है। आप क्या करिए, डायरेक्ट 15% करिए, इसका 15/100 कर लो। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 15 चौका 60 यानी कि 600 आ जाएगा। और 600 यहाँ पे 2 साल का कहा है। फिर करेंगे 15/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 छक्का कितना होगा, 90। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। इसने कहा है अंतर, अंतर कहा है तो सी आई और माइनस एस आई क्या होता है, ये नीचे वाला होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 90 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि का 2/1/3 वर्ष के लिए, एक निश्चित राशि का 2/1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, आर बराबर कितना है, 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना, 1201.60, 1201.60 दिया गया है। ठीक है, रुपए है जो वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है वह राशि है। यानी कि ये क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ये भी वार्षिक और वार्षिक रूप से ही संयोजित किया जाता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या दिया गया, हमें 2+1/3 दिया गया है, यानी कि 2 से आगे की बात कर दिया, तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 साल का हमें बताना है। आई बात समझ में, चलिए तो ये हो गया आपका 1 2 का 4। ठीक है, 10% है तो क्या करेंगे, 3 साल का हमें निकालना है। क्या करेंगे, पावर 3 यानी कि 1000 कर लेंगे। यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये आ गया। तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें देखो यहाँ पे क्या है, 2 साल का निकालना है और फिर जो तीसरा साल है उसमें से 1/3 करना है। तो 2 साल का कितना है आपका, 210 है। 2 साल का तो 210 है और तीसरे साल का कितना है, 100। और ये हो गया 120 और 121, 121 हो गया। लेकिन ये कितने का है आपका, 1 साल का है पूरे का, यानी कि तीसरे साल का। हमें क्या करना है, तीसरे साल में से 1/3 कर लेना है। ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे हम 121/3। 121 3 से पूरा नहीं कटता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 600 सॉरी 300 3 एकम 3 3 दूनी 6 और प्लस 121 और बटे 3। तो ये आ जाएगा 1 5 और 7/3। ये किसके बराबर है, ये है आपका 1201.60 के बराबर। ठीक है, पहले 3 की गुणा कर लीजिए, या फिर 7 और 5 12, या 3 से तो नहीं कटेगा। किससे कटेगा, ये काटने की जरूरत नहीं है, पहले आप गुणा कर लीजिए उसके बाद भाग कर लेंगे। तो 3 जीरो 3 जीरो 0, 3 6 18 का 8 का 1 हासिल का, 3 एकम 3 और 1 4, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 छोड़ के है दशमलव। ठीक है, अब कर लेंगे भाग 751 से। सो 7 पंजे 35, 5 बार चला के देखते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 का 5 का 2 हासिल का, 5 पे नहीं चलेगी, 4 पे चलाते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0, 2 हासिल का, 4 7 28 और 2 30।
तो ये हो गया आपका 006। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और 8 को उतार लेंगे। ठीक है, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 8 पर चला के देखते हैं, 8 × 8, 8×5 = 40, 8×7 = 56, और ये हो गया आपका 60 पूरा का पूरा। ठीक है, और ये यहाँ पे एक जीरो और थी, एक जीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा एक बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो 1000 बराबर क्या आ जाएगा, 1000 बराबर तो 480 4800, ये आ जाएगा आपका 1000 बराबर। ठीक है, तो 4800 क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं पॉइंटों में, जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत तो दिक्कत आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। चलिए, तो 4800 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। 8000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष, 10% वार्षिक, प्रतिवर्ष या वार्षिक, एक निश्चित समय में 9261 हो जाती है, 9261 हो जाती है, यानी कि मिश्र धन हो जाता है 9261, एक निश्चित समय में, समय हमें नहीं पता है। ठीक है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है इसी के लिए। ठीक है, संयोजित होता है, जब वार्षिक ब्याज के रूप से संयोजित होती है तो उसी राशि पर समान समय के लिए पिछली ब्याज दर से दुगने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकाल लेना है, हमें पहले इसका क्या निकालना है, इसमें हमें समय निकाल लेना है, समय कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ब्याज का पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो वो है 9261 में से हम 8000 घटाएंगे, तो 1 6 2 और 1 1261 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1261। यह 10% है वार्षिक, और हम कर रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से कंसीडर, तो क्या होगा, दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें 1261 प्राप्त करना है 8000 से, 5% है, 5% का मतलब 1/20 होता है, 1/20 से जैसे ही हम गुणा करेंगे इसको, तो 20 चौक 80, 400 और 400। ठीक है, अगर हम नीचे भी करेंगे तो ये 800 या फिर 900 के अप्रोक्स ही जाएगा, ये 1261 के अप्रोक्स नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक 400 और लेंगे। ठीक है, अब ये 1200 करीब चला गया, यानी कि हमें पता चल गया तो 3 साल का या फिर 3 साल से कम, लेकिन 2 साल से ज्यादा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे फिर हम 20 से 20 दूनी 40, ये करेंगे 20 दूनी 40, और यहाँ भी 20 दूनी 40। ठीक है, और यहाँ पे 20 एकम 20। आई बात समझ में। अब देखिए 12 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 1, यानी कि हमें पता चल गया ये भी 1261 है, ये भी 1261 है, यानी कि ब्याज कितने समय पर था, वो था 3 साल के लिए। ठीक है, ये था आपका अर्धवार्षिक रूप से, लेकिन हमें वार्षिक रूप से निकालना है। ये था, ये जो 3 आया है, ये 3 छमाही में आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने दर भी आपकी छमाही में ली थी, तो 3 छमाही में आया है, तो 3 छमाही बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि वर्ष को बटे 2 कर लेना है। ठीक है, छमाही क्या हो जाएगी आपकी, आधी, छमाही दुगनी हो जाएगी, वर्ष हो जाएंगे आधे। ठीक है, तो 1.5 वर्ष का है। इसने क्या कहा है, आगे देखिए, तो उसी राशि पर समान समय के लिए, उसी राशि पर समान समय के लिए पिछली ब्याज दर से दुगनी ब्याज दर पर, पिछली ब्याज दर कितनी थी, पिछली ब्याज दर थी आपकी 10%, इस बार दुगनी करेंगे, यानी कि 20% इस बार लेनी है हमें। ठीक है, दर लेनी है 20%, समान समय है। ठीक है, ब्याज दर से दुगनी हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है इसी पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें इस बार निकालना है कितने का, 1.5 साल का। 1.5 साल क्या होता है, 1 + 1/2 वर्ष, यानी कि हमें 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, 1 साल ये पूरा और अगले साल का आधा, तो 2 साल का निकालेंगे। 20% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो 5 से करेंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 1600 आ जाएगा, और यहाँ भी 1600 आ जाएगा। अब 1600 को करेंगे 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10,
ये आ जाएगा 320। एक साल का तो ये है पूरा का पूरा, और दूसरे साल का ये है। हमें निकालना है 1.5 साल का। तो 1600 तो हो गया पहले साल का, दूसरे साल का ये है, इसका हमें आधा करना है, यानी कि 1920। 1600 और 320 कितना होता है? 1600 और 320 कितना होता है? 0 2 9 और 1, 1920 होता है। इसका आधा करना है हमें, तो ये हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा? 96, 960 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 15 5 का 1 हासिल का 2, यानी कि 2560 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सही सही, ठीक है। 1.5 साल का है, अगर 2 साल का कहते तो आपका 3200 3520 वो हो जाता, 3520। ठीक है, लेकिन इसने कहा है 1.5 वर्ष का, तो 1 वर्ष तो पूरा का पूरा लिया हमने, और दूसरे वर्ष का हमने क्या किया? आधा किया, क्योंकि हमें आधा ही चाहिए था दूसरे साल से। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 19वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। 3 वर्ष के लिए 25,000 2,50,000 रुपए की राशि जमा की जाती है। 3 वर्ष के लिए राशि कितनी है? 2,50,000 की राशि जमा की जाती है, जो पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रम से 4%, 4%, 5% और 6% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज देती है। 3 वर्ष के अंत में राशि होगी। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया? 3 साल का दिया है, हमें तीनों दर अलग अलग बतानी है। ठीक है, तो देखिए 3 साल का है, 2,50,000 है। इसका क्या करेंगे? पहले तो पहली के हिसाब से 1/4 है, तो 1/25 होगा। यहाँ 1/20 होगा, और ये कितना है? ये होगा आपका 3/50। ठीक है, या आप इसको 6/100 ही रहने दो। ठीक है, 6/100 ही रहने दो इसको। तो देखिए पहली साल में पहली दर पे मिलेगा कितना? 25 से ये कट जाएगा पूरा, तो 10,000। ठीक है, अब दूसरे साल की बात आई। दूसरे साल में दर कितनी है? पहले साल में तो भाई 1/25 के हिसाब से, दूसरे में 1/20 के हिसाब से, और तीसरे में क्या करेंगे? 1/6 के हिसाब से। ठीक है, तीसरे में क्या करेंगे? 1/6 के हिसाब से। 1/20 के हिसाब से करेंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 12,500। और 6 के हिसाब से करेंगे 1/6 नहीं, 6/100 के हिसाब से। तो 2 जीरो ये कट जाएगी, 25 छिका 150 और 2 जीरो। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये जो दूसरे साल ये ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा इस पर, यानी कि इस पर मिलेगा, लेकिन दर क्या लगेगी? दर ये लगेगी, यानी कि 1/20 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 10,000 का 1/20 होगा। ठीक है, तो 20 पंजे 100 कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। यहाँ पे आई बात समझ में? 500 आ जाएगा। ये चीज समझने लायक है, इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ये देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? ये पहले साल पर ही ब्याज मिल रहा है, यानी कि मिलेगा 10,000 पर ही, लेकिन किसके हिसाब से मिलेगा? इसके हिसाब से मिलेगा, तीसरे साल के हिसाब से, गुणा 6/100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 600। ठीक है, ये हो जाएगा 600। अब ये ब्याज जो मिलेगा, ये ब्याज जो मिलेगा ये इस पर मिलेगा, यानी कि मिलेगा तो 12,500 पर, 12,500 पर, लेकिन किस हिसाब से मिलेगा? 6/100 के हिसाब से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 3 हासिल के 6 दूनी 12 और 3 15, 1 हासिल का 6 कम 6 और 1 7, यानी कि ये हो जाएगा 750। 750। अब एक ब्याज और मिलेगा, वो ब्याज किस पर मिलेगा? इस पर मिलेगा, यानी कि 500 पर मिलेगा, 1/6/100 के हिसाब से। तो 5 छंग यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है? राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या पूछा है यहाँ पे? अमाउंट पूछा है। अमाउंट कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। तो देखिए जोड़ दीजिए सबको। ये 10,000 है, ये 12,500 और ये 15,000 है, और ये 500 600 1100 और 1850 है, और ये 30 है। तो 0 5 और 3 8,
8 और 5 13 का 3 का 1 हासिल का, ये हो जाएगा 8 और एक 9 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 39,380। ये तो क्या हो गया, ये आपका CI आ गया। लेकिन पूछा है अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, 2,50,000 और प्लस करेंगे 39,380, 0 8 3 9 8 और 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2,89,380। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2,89,380 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग दर अगर दी गई हो तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो 21वां क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों, जितने मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं ये चक्रवृद्धि ब्याज के, जितनी मैंने क्लास ली है, केवल यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के अंदर से बन जाएंगे। कहीं भी आपको और कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज से लेकर, ठीक है। चलिए, तो 21वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। 3/2 वर्ष के लिए 12,000 के मूलधन पर 12,000 के मूलधन पर 3/2 वर्ष के लिए दर दी गई है आपकी 20% प्रति वर्ष, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त राशि के अंतर की गणना करनी है। यानी कि अगर एक बार वार्षिक लिया जाए, वार्षिक और माइनस अर्धवार्षिक पूछा है, अर्धवार्षिक ब्याज, ठीक है, CI पूछा है वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से। तो क्या करेंगे, पहले तो हम वार्षिक रूप से इसका ब्याज निकाल लेते हैं, वार्षिक रूप से, ठीक है। तो वार्षिक रूप से निकालेंगे हम, क्या होगा, 12,000 का क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1 साल से आगे आगे की बात होगी, 2 साल का निकालना पड़ेगा और दूसरे साल का क्या करना पड़ेगा, आधा। तो दर कितनी है, 20%, यानी कि 1/5 है। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400, 2400 और यहाँ पे क्या होगा, 5 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0। तो पहले साल का तो पूरा का पूरा यानी कि 2400 और दूसरे साल का कितना होगा, ये होगा 2880 का 2, यानी कि आधा, 1440। तो 1440 ये हो जाएगा, 0 4 8 और 3, यानी कि 3840 हो जाएगा आपका, जब ये वार्षिक रूप से पूछा जाता है, ठीक है। जब ये वार्षिक रूप से होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन ये अर्धवार्षिक रूप से होगा तो क्या होगा, अगर अर्धवार्षिक रूप से होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे अगर अर्धवार्षिक रूप से पूछेंगे, और दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं वार्षिक रूप से। तो अब तो 3 साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अब 3 साल का निकालना पड़ेगा, 12,000 पर 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1200, 1200 और 1200, ठीक है। 120, 120 और 120 और जी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3600 और ये 360 और ये 12, तो 2 7 9 और 3, तो कितना हो गया, 3972। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। ये हो गया आपका वार्षिक रूप से और ये हो गया आपका अर्धवार्षिक रूप से, इनका अंतर पूछा है। तो इसमें से 3840 घटा दो, तो 2 3 और 1 कितना आ जाएगा, 132 रुपया आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 132 रुपया, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से निकालना या फिर 8 माह का निकालना, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग करवा दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। यानी कि क्या है, कहने का मतलब है, वर्ष में तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, और दर में क्या करते हैं, भाग करते हैं, जब हमें छमाही चतुर्मासिक त्रैमासिक दिया होता है, ठीक है। चलिए, तो 21वां क्वेश्चन देखिए हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 22वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज दर 10% है तो धन बताइए। तो क्या क्या दिया गया है हमें, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि टाइम कितना है 1 वर्ष, CI माइनस SI दिया गया है, कितना, वो दिया गया है आपका 180 रुपया। ठीक है, दर आपकी दी गई है 10%, दर आपकी दी गई है 10% और कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से दे है, अर्धवार्षिक रूप से दे है। तो धनराशि निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अर्धवार्षिक रूप से बतानी है तो क्या होगा, ये तो वार्षिक थी, ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 वर्ष। अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 2 छमाई, छमाई की जगह आप वर्ष भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हालांकि छमाई है, लिखने से कुछ नहीं होता, कुछ भी लिखो, लेकिन आपको यहाँ पे दुगना करना है। ठीक है, तो हमें दिया गया है 180 रुपया CI और SI दिया गया है। ठीक है, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए ये आपको क्या मान लेना है, 5% है, 5% क्या होता है, 1/20 होता है। तो हमें 2 छमाई दी गई है, यानी कि कितना होगा 400। ठीक है, और ये कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20, ये 20 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। हालांकि एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखिए ये आपका छमाई है, यानी कि 1 साल में, 1 साल में साधारण ब्याज क्या होता है, 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे छमाई शब्द दे दिया, यानी कि अर्धवार्षिक शब्द दे दिया। अर्धवार्षिक में क्या होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार दे रहा है वो, एक बार 6 महीने में ब्याज दिया, फिर उस 6 महीने के ब्याज पर ब्याज अगले 6 महीने में दिया। तो क्या होगा आपका साधारण ब्याज जो है वो तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी कि 400 का 10%, यानी कि अगर हम वार्षिक रूप से देखें 400 का 10% क्या होगा, डायरेक्ट आपका 40 ही आएगा, 40 ही आएगा। यानी कि चक्र साधारण ब्याज पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, 6-6 महीने मानकर भी। ठीक है, दर अलग अलग कर भी, मतलब 6-6 महीने की दर करके भी वो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन अंतर कितना आ रहा है, 1 बराबर अंतर आ रहा है 180 के। ठीक है, 1 बराबर अंतर आ रहा है 180 के। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मूलधन यानी कि 400 का मान। तो 180 गुणा 400 तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी कि 72,000 रुपया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ए ने किसी योजना में कुछ राशि का निवेश किया, बी ने उसी योजना में ए के द्वारा निवेश किए गए धन की तुलना में 100 रुपए अधिक का निवेश किया। यानी कि ए ने कितना निवेश किया, 100 रुपया, बी ने कितना किया, इससे 100 रुपया ज्यादा निवेश कर दिया। ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होती है। जो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत, 10% की दर से संयोजित होती है। ठीक है, यदि कुल चक्रवृद्धि ब्याज 189 रुपया है तो ए द्वारा निवेश राशि बतानी है, यानी कि CI हमारा दिया गया है 189 रुपया। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले साल का इसका जो x का है वो आपका, सबसे पहले इसका सक्सेसिव निकालो, यानी कि 10% है पहले साल का, 10% है दूसरे साल का, हमें निकालना है 2 साल का। तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। हमें यह पता चल गया कि x पर 21%, 2 साल में 10-10 के हिसाब से 21%, और भाई x + 100 पर 2 साल में 21/100 के हिसाब से जो पूरा पूरा ब्याज है वो क्या है, 189 रुपया है।
ठीक है। तो 21x बटे 100 प्लस 21x प्लस 2100 और बटे 100 बराबर 189। तो 100 उधर चला जाएगा, ये 21 21 42 x बराबर 189 और 100 की इसमें गुना हो गई और माइनस हो जाएगा 2100। तो 0 0 8 6 1। ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 116,800 बटे 42। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 6 चौक 24 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा x बराबर। तो उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ए द्वारा निवेश धन, ए द्वारा निवेश धन कितना था x, यानी कि x का मान कितना आ गया 400 रुपया आ गया। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों x मानने में कोई शर्म वाली बात नहीं है कि x मानेंगे। x मान के कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है x मान के बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचना समझना बिल्कुल था ही नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें सक्सेसिव निकालना होगा 2 साल का। ठीक है। साधारण ब्याज होता है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन जिस तरीके से आसान होता है उसको ऐसे ही कर लेना अच्छा होता है। 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन है 6,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 10%, दूसरे भाग को 12%। 60,000 को, ठीक है, 60,000 रुपया 2 भाग में विभाजित किया जाता है, पहले को 10% और दूसरे को 12% के हिसाब से। ठीक है। 2 वर्ष में कुल चक्रवृद्धि ब्याज, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष में कुल चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना 13,488 रुपया, 13,488 रुपया। तो साधारण ब्याज में भी इस टाइप का सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है साधारण ब्याज में, वो भी मैंने आप लोगों को साधारण ब्याज की क्लास में करवाया है। उसमें क्या करना होता है, देखिए साधारण ब्याज में तो हम क्या करते हैं 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24 डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, और पहले हम 16,000 का 20% निकालते हैं, फिर इसमें 4% बचा रह जाता है। ठीक है। याद आ गया होगा आपको कौन सा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें लेना पड़ेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 10 का सक्सेसिव कितना होता है 2 साल का, 2 साल में हो जाएगा 21%। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, 2 साल में हमें बताना है तो 12 + 12 गुणा प्लस 12 गुणा 12 बटे 100, तो 12 12 24 और प्लस 144 होता है। ठीक है। प्लस 144 एक छोड़ के दशमलव, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.44%। इसका सक्सेसिव हो जाएगा ये, यानी कि 2 सालों में 6,000 रुपए पर ये तो दे रहा है 21%, ये दे रहा है 25.44%। ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 21 प्लस 4.44% दिया गया है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और ये 21% ऑलरेडी है, यानी कि हम इसका पहले 21% निकालते हैं। इसका 60,000 का 21% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 छिका 126 होता है 2 जीरो, यानी कि 12,600 हमारे पास ब्याज आ गया। लेकिन हमारे पास ब्याज कितना आना है 13,400, 13,488। कितना ये कम आया है 12,600, इसमें से घटा के पता कर सकते हो, ये आया है 888 कम। ये 888 किसकी वजह से कम आया है, इसकी वजह से कम आया है, यानी कि 4.44% बराबर कितना है, ये है 888। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि दूसरा भाग। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दूसरा भाग बताइए, यानी कि हमें 12% का निकालना, 12% पे कितना धन दिया गया था। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, जिसमें से ये बचा हुआ होगा, जो यहाँ पे आएगा 100 का मान, 100% जो आएगा वो यही वाला होगा जिसमें से ये बचा हुआ है। ठीक है। तो 888 बटे 4.44 और गुणा 100। ठीक है। जब हम इससे 4.44 से हम इसको काटते हैं, अगर यहाँ दशमलव ना होती तो 2 बार कटता, लेकिन 2 छोड़ के दशमलव है तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है। 100% क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेना है। यहाँ पे आपको अगर साधारण ब्याज होता तो उसमें 12 दूनी 24, 2 साल का है तो 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे 2 साल का सक्सेसिव निकालना है इसमें, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 10 दूनी 20 नहीं होता, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज होता है, तो वो 21 हो जाएगा। और ये 12 दूनी 24 ना होकर 25.44 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया आपका 20,000 रुपया, जो आपका दूसरा भाग था। और पहला भाग की पूछे तो पहला भाग कितना आ जाएगा, 40,000 रुपया। ठीक है, चलिए अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां क्वेश्चन है, 3,000 रुपए की धनराशि दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले हिस्से को 20% प्रतिवर्ष की दर से, दूसरे हिस्से को 24% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्षों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो पहला और दूसरा हिस्सा बताना है। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ये आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप लोगों को खुद से कर लेना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज ये केवल 25 क्वेश्चन थे। आगे की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरी नज़र उन तक नहीं पहुंची है, उन क्वेश्चनों तक, तो वे भी क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, या कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन थे वो भी लेके आऊंगा। ठीक है, मेरा केवल मकसद यही है कि जो चैप्टर मैं पढ़ाऊं आप लोगों को जीरो टू हीरो लेवल तक आप लोगों के अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।